वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी के तुम शुरू करो, उससे पहले मैं आज इधर से ये बोलना शुरू कर दिया हूँ कि ये वानप्रस्थ में कौन विषय पे वेबिनार किया जाए, इसके लिए सजेशन हम मांगते रहते हैं और हर एक मेरे ईमेल में रहता है कि आप vanprasth@gmail.com पे आप ईमेल करें या जिस चैनल से भी हो उस चैनल से मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे वेबिनार चाहते हैं। दूसरा, अगर कोई स्पीकर है तो उसको भी जोड़े हमसे, और कोई जुटना चाहता है अंग्रेजी सीखने के लिए या मेंटरिंग के लिए किसी भी चीज में, तो वो भी जुट सकता है ताकि हम सुटेबल मेंटर या उस विषय की पढ़ाई शुरू कर सकें। साथ में कोई जरूरी नहीं कि समाज को वापस देने के लिए इसी संस्था का उपयोग किया जाए, आप अपना भी शुरू करें तो वो भी अच्छा ही रहेगा। अगर हमसे कुछ सहयोग चाहिए तो वो भी हम सहयोग करने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। हम अपने नाम से कर सकते हैं, किसी और संस्था से जुट के कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक ऋण लौटाने की आदत होनी चाहिए। तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट आजकल हम जीके करते हैं, हर एक वेबिनार शुरू होने से यूज कर सकते हैं डे टू डे काम करने के लिए। तो बेसिकली मैंने कोशिश किया कि एक छोटा सा स्लाइड डेक बना दिया है मैंने, 2-3 पॉइंट्स बड़े-बड़े उसमें डाले हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर लेता हूं। श्री कुमार जी, आप टेप कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, मैं कर रहा हूँ। श्री कुमार जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तिवारी जी। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शर्मा जी स्टूडेंट कम आएंगे, लेकिन चूंकि हम रिकॉर्ड करते हैं इसलिए काफी लोगों तक ये पहुंचती होगी बात, तो इसलिए वो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं होती हमारे लिए। या ठीक, आज मेरा जो फोकस रहेगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे रहेगा। क्योंकि पिछली बार मैंने जब क्लास लिया था, वैसे तो उसके ऊपर मैंने ये कि थोड़ी सी डेप्थ में जाने की कोशिश की थी, बट वो अभी ऑडियंस वैसी नहीं है। अदरवाइज बेसिकली मेरे जो मैं तो ये में काफ़ी डीप जाने की कोशिश करता हूँ। जितना आप बाहर रह के एरिया कंपनी से बाहर रह के जो आप सीख सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मच मनी देयर। और आजकल पैसे सीखने के लिए कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतने पावरफुल टूल्स अवेलेबल है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोड में चले जाओ ना, स्लाइड शो। ओके, आपको अभी अच्छा ठीक है, ओके। या तो जस्ट अ मिनट। या तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, टेक्स्ट के एग्जांपल्स, टेक्स्ट बेस्ड एआईज को कैसे यूज करते हैं, इमेज और वीडियोस को कैसे यूज करना है, और हमें एआई के लिए एआई बहुत ही रैपिड तरीके से आ रही है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। ऑल्दो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इसका कोई भी 30-40 मिनट की वीडियो इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकती। तो पहली बात तो मैं टेक्स्ट के थोड़ा एग्जांपल्स आपको बताऊं कि ये लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मैंने अपना टेक्स्ट से इससे पूछा कि मुझे एक लेक्चर लेना है और मैं एआई को कैसे यूज़ करूं। तो कैसे, मतलब कि एआई को यूज़ करके हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एआई से चैट जीपीटी से पूछा। ओके, तो इसका रिस्पांस मैं आपको जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो मैंने पूछा था कि कंसिडर योरसेल्फ एन एक्सपर्ट हु कैन टीच नॉन आईटी स्टूडेंट्स how to use AI in their career progression and make money from it. Okay, तो इसने मुझे ये जवाब दिया है लिख के, अंडरस्टैंडिंग दी AI बेसिक्स। पहले थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि AI क्या करती है, कैसे यूज होती है। देन नेक्स्ट काम आपको करना है कि जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन जो आजकल
पॉपुलर ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी करो, जैसे हेल्थ केयर में यूज़ होती है, फाइनेंस में यूज़ होती है, मार्केटिंग, एजुकेशन, अपने पर्सनल कैरियर ग्रोथ्स में भी यूज़ होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूँगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं थोड़ा। इट विल जस्ट गिव यू ओवरऑल आइडिया, यदि आप बिल्कुल ही इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है कि आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब आप टीचिंग लाइन में हो, या आप एक बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो, या आप अपना कोई स्टार्टअप सोच रहे हो, या कोई कंपनी जॉइन करने की सोच रहे हो, अपना सीवी बनाना है, या तो व्हाटएवर एरिया यू आर वर्किंग इन, तो उस एरिया उसको आपको डिटरमिन करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है बेसिक स्किल्स जो है, कुछ तो मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पर दूंगा, बट बेसिक प्रैक्टिकल स्किल्स आप उस लाइन में यदि आप यूज कर सकते हो, और कौन कौन से टूल्स हैं और उनको आप देख सकते हो। आजकल आपको कोई कोड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोड सीखने की जरूरत नहीं है लिखने, आप एआई को ही अपना कोडर मान सकते हो और उससे कोड लिखवा सकते हो, ठीक है? और फिर आप बहुत एआई में यदि तो एआई में आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एआई को यूज करके, एआई के सिस्टम्स को यूज करके, इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी का एक जनरेटेड एग्जांपल है। तो ये एक एग्जांपल है जिससे मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और आगे ये क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, ठीक है? अभी चैट जीपीटी को यदि मैं ये बोलता हूँ कि कैन यू गिव दिस रिस्पॉन्स फॉर आवर हिंदी ऑडियंस, मैं म्यूट हूँ, बात कर सकता हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही है। So let us see what it says। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसने अपना लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल यकीनन। और तो आप इसको यदि आप डिपेंडिंग ऑन कौन सी लैंग्वेज में आप इससे बात करना चाहते हो, आप उसी लैंग्वेज में आप इसके बात कर सकते हो, ठीक है? ये चैट जीपीटी का ये फ्री वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी के बारे में बता रहा हूँ। आजकल सारे वर्जन जो हैं चैट जीपीटी के, जो नए वर्जन आ रहे हैं, और वो सब पे वॉल के पीछे चले गए हैं। आपको थोड़ा बहुत पैसे खर्चने पड़ सकते हैं, एनीथिंग बिटवीन 300 टू अबाउट 20,000 डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, कैसे यूज केस है वो उतना वो आपको मिलते हैं। बट फॉर मोस्ट केसेस, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए भी ये फ्री वर्जन भी काफ़ी पावरफुल है, ओके? तो मैं आपको चैट जीपीटी का जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो मैं एक एग्जांपल और देना चाह रहा था कि माय सन वर्क्स, वो एक कंपनी है जो बैंकिंग सिस्टम के बैकएंड्स बनाती है, ठीक है? और बैंकिंग सिस्टम के बैकएंड्स जो है उसमें काफ़ी काम होता है। एक बैंकिंग सिस्टम, जो बड़ा बैंक ले लो आप, आईसीआईसी ले लो, एचडीएफसी ले लो, उसमें 10-15 लाख यूजर तो कॉमन बात है, हो सकता है 50-60 लाख यूजर्स भी होते हैं, 5 to 6 मिलियन यूजर्स होते हैं उनके, ठीक है, जो एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो उनकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए थे। अब वो सिस्टम्स बनाए, वो क्या सिस्टम है क्या, तो उनको बैंक को बताना था कि हमने क्या किया है और कैसे सिस्टम चलते हैं। तो उसने चैट जीपीटी को यूज किया और उसको बोला कि एक पेपर लिखो, और चैट जीपीटी ने ही वो, और चैट जीपीटी को जब आप यूज करते हो उसको आप ऐसे उसको वन सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आप पूछ सकते, आप उसको उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि उसको डीप क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स पढ़ो कैसा रिस्पॉन्स है, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पूछोगे। तो वैसे आप यूज करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं इससे जैसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे इसने बोला है अफसरों की पहचान, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? तो मैं इससे पूछ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 1 इन मोर डिटेल इन हिंदी, ओके? क्योंकि मुझे तो हिंदी छापनी आती नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए टाइप करना हिंदी में। तो बट मैं इससे जो रिस्पॉन्स है वो हिंदी में पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 जो है उसको अपना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह मतलब कि आप इसको रिफाइन भी कर सकते हो यदि आप, तो मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल्स चलेंगे, देखेंगे कि कैसे ये आप इसको एज ए परमानेंट। तो ये जो बैकएंड में क्या हो रहा है कि बैकएंड में इसने क्या किया है, जो जितने भी ये मॉडल्स हैं, इन्होंने दुनिया में जितने भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मोस्टली तो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, कुछ फ्रेंच और बाकी लैंग्वेजेस में भी हैं, कुछ हिंदी के डॉक्यूमेंट्स में भी, वो इंडियन लैंग्वेजेस के भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इंडिया में। बट ये सभी लैंग्वेजेस के उस सभी डॉक्यूमेंट्स को उसने पढ़ लिया है, और उनको पढ़ने के बाद इसके पास ना सिर्फ वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है,
इसके बाद दुनिया में जो हर सब्जेक्ट जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ये उसका वर्चुअली एक्सपर्ट बन गया है। ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज का एक्सपर्ट है। इससे यदि आप मैथमेटिक्स में बात करो और इससे पूछो कि ये मैथमेटिक्स में आप एक्सपर्ट हो और मुझे मैथमेटिक्स सिखा दो, तो ये मैथमेटिक्स सिखा देगा आपको। यदि आप इससे पूछो कि मुझे केमिस्ट्री सीखनी है, तो केमिस्ट्री सिखा देगा। यदि आप इसको बोलो कि मुझे एडवर्टाइजमेंट के बारे फील्ड में सिखाना है, तो वो लिख देगा। यदि आप इसके मूवी और ड्रामा, ड्रामेटिक्स के एरियाज में जाना चाहते हो और इससे पूछना चाहते हो कि राइट मी स्क्रिप्ट फॉर ड्रामेटाइजेशन, तो ये आपको वो ड्रामेटाइजेशन का स्क्रिप्ट लिख देगा और आपके इवन डायलॉग्स लिख देगा। तो डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है, उसी लैंग्वेज को आप इसको यूज कर सकते हो। तो यूज इट एज ए फ्री एक्सपर्ट अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम। ओके, और ये कभी थकेगा नहीं। और ये स्पीड आप देख ही सकते हो कि कितनी स्पीड से आंसर देता है। ये स्पीड से आंसर ये सिर्फ इसके नहीं देता है, इसको यदि आप मैथ्स का क्वेश्चन पूछोगे तो शायद उसी स्पीड से आंसर देता है। मैंने इसे कोडिंग के कुछ कोडिंग लिखवाई तो उतनी स्पीड से इसने कोडिंग लिखी है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि माय सन वो जो है बैकएंड के लिए सिस्टम उसने जब बनाया उनकी टीम ने, तो उनको एक पेपर लिखना था। तो उसने क्या किया, उस सिस्टम को चैट जीपीटी उस समय आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। ओके, और चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया और चैट जीपीटी को बोल दिया कि हमें ये पेपर लिखना है और इसके बाद ये हमारे लोग हैं, इन्होंने काम किया है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ो और मेरे लिए पेपर लिखो। तो उसने 50 पेजेस का एक पेपर लिख दिया। और वो पेपर इतना अच्छा था, ओवर लिटिल बिट ऑफ रिफाइनमेंट, जिन्होंने इन्होंने कोई एक लाइन नहीं लिखी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ चैट जीपीटी से बार बार उसको बोला कि इसको इम्प्रूव करो, यहाँ इसको जरा ठीक करो, इसको ऑल्टरनेट लैंग्वेज में बताओ। तो वो जो है चैट जीपीटी ने वो पेपर लिखा और वो कंपनी ने एज इट इज जो है आगे भेज दिया। सो दैट इज द पावर। सो बेसिकली आपको कोई आर्टिकल लिखना है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, कोई चाहे वो कॉलेज वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, आप ये नहीं कि आप उसको काम दे दें और आप खुद ना सीखें। आपको सीखने का जो आपका एटीट्यूड है वो थोड़ा बदलने वाला है। नाउ देयर इज अ टूल, बट ये टूल वो कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि अब आपका काम खत्म हो गया। अब आपको उस टूल को समझना और उसको ऑप्टिमाइज करना है कि किस तरह बहुत इफेक्टिवली मैं इसको यूज करूं। ठीक है, क्योंकि जो जॉब की डेफिनेशन है, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए जो सिस्टम में जो जॉब होती हैं, अब कोडर्स की जॉब शायद नहीं आने वाली है। आने वाले टाइम पे HTML राइटिंग की जॉब नहीं आने वाली है। ठीक है, या आपको समझ होनी चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये ना भी हो तो कोई बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि HTML या जावास्क्रिप्ट या कंप्यूटर से मैं लैंग्वेज से क्या करवा सकता हूँ, कैसे वेबसाइट, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल कुछ, तो वो आप करवा सकते हो उनसे। यदि आपका वो एरिया ही नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाने में बिलीव करते हो, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स के टीचर हो, तो आप मैथ से मतलब कि इनसे चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। या चैट जीपीटी मीन्स चैट जीपीटी, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसी किसी भी है, जेमिनी है और बहुत सी, मतलब हर रोज आप सुबह उठो तो आपको 1-2 नए मॉडल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो मॉडल्स जो है नए इंप्रूव होते रहेंगे। उनसे आप पूछ सकते हो कि मेरा ये काम है और इसके लिए मुझे ये करना है। तो आप यू विल फाइंड योर बेस्ट मॉडल्स, आपको ढूंढने में मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज दैट इन योर डे टू डे लाइफ। और उनको यूज करके, उनको एज ए टूल यूज करके आपको आगे अपनी लाइफ को करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं ये, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, एक पेपर उसने लिखा, इसी तरह आप भी अपने प्रोजेक्ट पेपर लिख सकते हो। एक और एग्जांपल है, उसने क्या करना था कि उसका ना रिव्यू होने वाला था। जब आप कंपनीज में काम करते हो तो आपसे लोग पूछते हैं कि आपने पूरे साल में किया क्या है। फॉर एग्जांपल, आपका यदि सेल्स का बिजनेस है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर महीने ही पूछा जाएगा कि आपका सेल टारगेट मीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बट यदि आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में हो और आपको, तो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर या 6 मंथ्स के बाद आपसे रिव्यू पूछा जाता है कि आप बताइए आपने इस कंपनी के लिए क्या किया। अब आप काम करते रहते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते कि क्या किया। तो उसने बोला कि चैट जीपीटी को अपनी कुछ मेल फोल्डर जो था उसको एक्सेस दे दी कि ये मेरी मेल्स मैंने लिखी हैं, अब इसमें से ढूंढो कि मैंने क्या किया है। ओके, और मुझे बताओ कि मैंने, मतलब जो कंपनी उससे क्वेश्चन पूछ रही है वही क्वेश्चन उसने अपना चैट जीपीटी बोला कि ये मेरा मेल्स, मैंने इस तरह की मेल्स भेजी हैं, इस तरह के मैंने वो किया, ये मेरा प्रोजेक्ट डाटा, मतलब कि यहाँ पर मेरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसका उसने, और ये मुझे जो है सिस्टम में, अब मुझे बताओ कि मैंने क्या किया। और मेरे लिए सिर्फ 5 पॉइंट, ये पूरा पढ़ लो आप, और मेरे लिए 5 पॉइंट बताओ कि मैंने क्या क्या किया है। कैन यू इमेजिन कि उसने बहुत 5 स्टिंक्ट पॉइंट्स दिए। ठीक है, और उनको उसने 2-3 बार और आइट्रेशन की उसके साथ कि इस पॉइंट को और इम्प्रूव कर दो, इस पॉइंट को कुछ और और अच्छे ढंग से कैसे कहा जा सकता है। ये सब चैट बात हो रही है। एंड एट द एंड ऑफ इट ही क्रिएटेड अ रिव्यू फॉर हिमसेल्फ व्हिच ही गिव इट। ओके, और कंपनी ने भी पूछा कि अगले साल आपकी क्या तमन्ना है, आप क्या करने वाले, कौन कौन से एरियाज में काम करोगे, कहां पर आप कंपनी की तरफ मदद कर सकते हो। ये सारे सवाल जो है
तो ही इज यूजिंग चैट जीपीटी एज ए टोटल पर्सनल असिस्टेंट फॉर एवरीथिंग। यदि कोड भी लिखवाना होता है तो वो भी चैट जीपीटी करती है। तो दिस इज द काइंड ऑफ लिवरेज वी कैन गेट फ्रॉम दिस। ओके, हाँ, तो क्रिएटिंग एड्स, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ये आज की क्लास है तो क्लास के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि कंसिडर योरसेल्फ, आप नॉर्थ इंडिया फूड प्रमोटर्स के एक्सपर्ट हो, तो मुझे पहले खुद ही बताओ कि मतलब कि यदि मान लो मैंने छोले भटूरे और राइस राजमा का बिजनेस करना है तो कौन कौन से मैं वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे ये सारे वर्ड्स, पहले तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो उसने बताया कि इंटेलिजेंट, स्पाइस ब्लेस, ये सब फिर मैंने बोला यार कुछ हिंदी में बताओ, यदि हम तो उसने शानदार स्वाद, तीखा और ताजगी, कुरकुरा आनंद, मसालेदार, ये सब उसने एग्जाम्पल्स दी, ठीक है। तो अभी इन एग्जाम्पल्स को यूज करके ही मैं उससे पूछ सकता हूँ कि फॉर say for point number 1, write headline, advertisement headline, okay, ad headline in हिंदी, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है ये देखिए। तो इसने कहा एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके शानदार स्वाद, ताजगी का खास आनंद, हमारे छोले भटूरे से सजे आपका दिन, सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स दैट और इसके साथ साथ आप इसके साथ इमेजेस भी आप जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने हमारे घर में कोई बहुत पहले एक छोटी सी बच्ची आई थी, उसको वो ऐसे किसी टॉय से खेल रही थी, तो मैंने ये यूनिकॉर्न टॉय के कुछ इमेजेस जनरेट किए, ठीक है। ओके, जनरेट पिक्चर फॉर, लेट अस से छोले भटूरे को समझ भी आएंगे कि नहीं, छोले भटूरे स्टॉल। ओके, तो ये तो बेसिकली मैं टोटल फ्री वाले यूज कर रहा हूँ, जो थोड़े वो हैं, नहीं पिक्चर चाहिए। आई सर्टनली अपोलोजाइज, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये मुँह कर रहा है मुझे लगता है। आई अपोलोजाइज फॉर बट आई एम अनेबल टू जनरेट इमेजेस डायरेक्टली, हाउएवर सर्टेनली डिस्क्राइब द डिलाइटफुल छोले भटूरे फॉर यू। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। पिज्जा पूछते हैं, शायद ये पिज्जा समझ जाए। जनरेट पिक्स ऑफ, ये टोटली फ्री वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि बेसिकली मेरे पास आजकल सारी चीजें जो है पे वर्जन के पीछे चलेंगे। ये मैंने 2-3 महीने पहले यूज किया था, तो उसमें जो है इसने इमेजेस काफी जनरेट की थी। आई ट्राई टू क्रिएट था। चलो पिज्जा तो समझ आ रहा है इसको कुछ, ये थोड़ा टाइमर वो है। हेलो गाइज, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। इसके दिख रही है ना? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। या तो ये देखो, ये इसने ना कुछ पिज्जाज की इमेजेस जनरेट कर दी हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप ऐसे टूल्स को आप ये तो डे टू डे इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और मैं जो यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी 3.5 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कोपायलट है, और ये तो ये पीछे किसी डाली के फ्री इमेजेस से बात करता है, बट जैसे ही आप इमेज सॉफ्टवेयर में जाते हो तो थोड़ा सा उसमें आपको वो टोकन्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं। ओके, सो क्रिएटिंग एड्स, राइटिंग कोड। अच्छा देखिए, मैं अभी मेरी वाइफ जो है यहाँ पर एक बिजनेस चलाती है, ऑनलाइन हैंडलूम का बिजनेस है वो। तो उस साइट के लिए मुझे ना उनका कुछ डाटा को ऑर्गेनाइज करना था। एक्सेल शीट्स में डाटा था, तो वो कस्टमर्स के नाम थे, जो खरीद रहे हैं सामान, और फिर उनको उनके इनवॉइसेस जनरेट करने हैं। तो मुझे ना एक एक्सेल में थोड़ी पावरफुल कैपेबिलिटी चाहिए थी, तो उसमें VBA की यूज करना था, विजुअल बेसिक का। तो मैंने देखिए, मैं चैट जीपीटी को पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूँ फॉर राइटिंग बेसिक कोड, और मतलब बेसिक नहीं है, काफी इन्वॉल्व कोड है जो ये लिख रही है मेरे लिए,
और इससे मेरा काफ़ी काम आसान हो रखा है। मैंने इनसे पूछा है, ये मेरी बात चल रही है कोड राइटिंग पे इसके ऊपर। यू आर द एक्सेल एक्सपर्ट मैंने बोला है, और ये मेरा स्ट्रक्चर है, लीड नेम, लीड डाटा, ये वो, और मेरा कस्टमर टेबल में डाटा है और दूसरा वहाँ पर है। तो मुझे इनको ये वाले कॉलम्स इस कंडीशन के ऊपर, सर्टेन कंडीशन के ऊपर मुझे कॉपी करने हैं, ठीक है। यदि वो कंडीशंस ट्रू है तो मुझे कॉपी कर दो। तो इसने मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सजेस्ट किया, फिर ये कोड लिखा, फिर मैंने इससे बैक एंड फोर्थ थोड़ा किया कि मुझे ये पार्ट तो ठीक लग रहा है, बट ये पार्ट थोड़ा यस नो पे होना चाहिए। तो मैं से ये मेरी बात जो है कई दिनों से चल रही है, ठीक है। एंड इट इज योर ChatGPT 3 है, ये फ्री वर्जन टोटली, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कोड इतना पावरफुल है कि इसको मैंने सीधा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और मेरा जो है एक्सेल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, और इसको फिर यदि मान लो इसने कुछ कोड लिखा और जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको बोला भी है कि कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो ये अपना बहुत एक्सप्लेन भी करता है कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ। तो लुक एट दिस, एंड दिस इज आई बीन यूजिंग इट एज ए जस्ट ऑन ए डे टू डे बेसिस, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी काम इस तरह का करवा सकते हैं ChatGPT से। और ChatGPT सिर्फ कोडिंग एक्सपर्ट ही नहीं है, ये कोडिंग इसको लैंग्वेज ChatGPT, यदि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं और आप केमिस्ट्री के डीप ऑर्गेनिक क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको सारे उसी के आंसर देना शुरू कर देंगे। आपने इसको बताना है कि कंसिडर योरसेल्फ एक्सपर्ट इन सो एंड सो एरिया। और बाकी अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फील्ड है, जो जिसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा आप प्रॉम्प्ट्स को और भी एफिशिएंट बना सकते हो। जो आप प्रॉम्प्ट मतलब कि जो आप किस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, तो उसको थोड़ा और एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसे पूछा था ना कि आप पहले कौन से पावरफुल वर्ड्स बताओ जो समोसा और छोले भटूरे को डिफाइन करते हैं, तो उसने बताए थे 15-20 वर्ड्स, तो उन्हीं को उसने यूज किया। फिर पहले बोला हिंदी में बताओ, तो उसने हिंदी में बताए। तो यू कैन कीप यूजिंग ऑल दीज क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं, वो इनसे पूछ सकते हो और इट विल गिव यू द आंसर। तो हैंस इट इज एक्सपर्ट ऑफ ऑल द कोडिंग। तो ये कोड भी आप इससे लिखा जा सकता है। तो फिर मैंने एक ये तो ChatGPT है, मैंने एक बेसिकली स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैंने कहा कि यदि आप एक CV बना के दिखाओ मुझे, तो मैंने ये एक एग्जांपल है ChatGPT का। मैंने जेमिनी से पूछा, ये मैं दिखाता हूँ। ये जैसे ChatGPT जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और आजकल तो बहुत सी ओपन सोर्स कंपनीज भी आ रही हैं जो अपने अपने मॉडल्स लेके आ रही हैं। सॉरी, मैं आपको दूसरे टैब जेमिनी के टैब में दिखाता हूँ। हाँ, ये जेमिनी के टैब में मैंने इससे पूछा था। क्रिएट ऑडियो क्लिप प्रोसेसिंग। या तो ये देखिए, ये जो है मैंने इस इमेज जो है मैंने क्या किया, ये एक इमेज है यहाँ पर मेरे पास, ये देखिए, सॉरी ये नहीं, तो मैंने एक सिंपल एक बताया कि एक इमेज आप इसको जाए इसका प्रोग्राम लिख के दिखाइए साइट के ऊपर। ये इमेज थी मेरी, ये जो मैंने इसको जहाँ दिखाई रखी है ना, ये इमेज, ये जो जॉन डो ऐसे करके ये इमेज थी मेरी। इस इमेज को मैंने बोला कि इसके लिए मुझे एक कोड लिख दीजिए ताकि मैं HTML में एक कोड लिखा। तो इसने ये मेरी PNG की इमेज है, मैंने कट पेस्ट करके पेंट में और इसको दे दी, और इसने एक HTML कोड लिखा और ये HTML कोड मैंने डायरेक्टली जो है उसमें टाइप किया और उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कहीं इसको दिया है, यहाँ पर मैंने वो जिनका जो कोड है वो कॉपी करता हूँ तो वो इमेज मुझे बना के दे देता है। ये कॉपी कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, ये लेफ्ट साइड में इसे बिल्कुल सेम इमेज का अपना कोड लिख दिया है। तो ये एक एग्जांपल, तो आप अपने वेबसाइट्स, अपने फ्रंट एंड्स, चाहे आप किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप विक्स में कोडिंग करते हैं या किसी शॉपिफाई में कुछ बना रहे हैं, यदि आप अपने वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ये HTML तो एक बहुत ही सिंपल है, उसके बाद ये वेलो और जावास्क्रिप्ट, उस तरह के पाइथन, सब तरह के कोडिंग आपके लिए
कर सकता है। ओके, सो विल गो बैक टू द स्लाइड डेक अगेन एंड सो क्रिएटिंग एड्स, राइटिंग कोड और फिर चैटबॉट्स। चैटबॉट्स यदि आप जानते हैं कि आपने कहीं देखा होगा कि आप किसी भी साइट पे जाते हो तो आजकल, पहले तो फोन में आपको जो इंटरेक्टिव वॉइस है IVR वो शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिक पहले लोग बहुत अपना अपने सिस्टम के लिए, अपनी कंपनी के लिए बनवाते थे कि वो IVR सिस्टम में जाता था और वो हर एक क्वेश्चन के ऊपर यदि आपने 15 क्वेश्चन डिफाइन किए तो 15 क्वेश्चन के आंसर दे पाता था, और कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। बट आजकल जो चैट बॉट्स हैं वो आप अलग तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनका ही बेसिक मॉडल, अंडरलाइंग मॉडल, जो बेस मॉडल है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का होगा, बट उसके ऊपर मान लो आपके कंपनी के 15-20 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, या लाखों हजार डॉक्यूमेंट्स हैं, डजंट मैटर 15-20 हैं जितने भी हैं, बट वो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप स्टूडेंट ही हो और आप चैट जीपीटी और आपको फॉर एग्जांपल फिजिक्स की तैयारी करनी है या मैथ्स की तैयारी करनी है, अब आपके लिए PDF की बुक है, तो आप वो बुक आपके लिए डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जो है आप उसमें लोड कर सकते हो। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके, तो ये क्या करेगा, ये सेम मॉडल को, सेम टेक्नोलॉजी को जिस पे चैट जीपीटी पढ़ती है, बट चैट जीपीटी तो दुनिया के डॉक्यूमेंट्स देखती है, बट आपको उन दुनिया के डॉक्यूमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करनी है, या आपका पर्टिकुलर कोई एरिया है या आपकी कोई कंपनी चल रही है जिसके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अपलोड कर सकते हो RAG में। ओके, वो एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लैंग चेन, कुछ टूल्स यूज होते हैं, बट आने वाले टाइम पे वो इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने होंगे, ठीक है। बट अभी उसमें थोड़ा सा प्रोसेस है कि स्टेप 1 स्टेप 2 उसकी पाइपलाइन बनती है, वो पाइपलाइन बना के आप लॉन्ग चेन, एक दो टूल्स हैं जो यूज होते हैं, उन सबके यदि आप ढूंढना चाहो तो आप वो ढूंढ सकते हो, मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, और वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स यदि अपलोड हो गए तो आप उन डॉक्यूमेंट से ऐसे बात कर सकते हो जैसे कि एक मतलब कि आपको पढ़ने के डॉक्यूमेंट 100 पेज का है, बट आप यदि फॉर एग्जांपल आपका यदि मान लो बजट का डॉक्यूमेंट है और आप बोलोगे कि इस बार एग्रीकल्चर के लिए इस बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो लिख के, अभी तो लिख के, और कुछ यदि पेमेंट फीस है तो आप उनसे बोल के पूछ सकते हो, टेक्स्ट बेस, और वो आपको डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको आंसर दे देगा कि ये है। आप उससे पूछो कि फिजिक्स का लाइट मॉडल कैसे चलता है, मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो वो अपना फिजिक्स का पूरी बुक पढ़ के आपको बता देगा, जैसे एक टीचर से आप क्वेश्चन पूछते हैं, एक ट्यूटर से पूछते हो, वैसे वो आंसर दे देगा आपको। तो ये सब एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल है RAG के, चैटबॉट्स के, ठीक है। तो आप AI को एज ए टूल यूज कर सकते हो, और तो इससे बेसिकली ये तो मैं सिर्फ आपको जो जनरल पर्पस टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, और थोड़ा डीप चले जाओगे तो आप हेल्थ केयर में चले जाओ, तो आपको हेल्थ केयर में बहुत से तरह के टूल्स मिल जाएंगे। आने वाले टाइम पे तो खैर डॉक्टर्स और इनका कंपटीशन हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप छोड़ दीजिए, AI सिस्टम से पूछ के बता दीजिए कि मुझे क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे AI जो है वो ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए चीज को पढ़ना, देखना, समझना, फॉर एग्जांपल अभी चैट जीपीटी को यदि हम वो डॉक्यूमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को जब मैं यूज करता हूं तो पार्डन माय द यूसेज, आई मीन से द AI मॉडल्स को यदि मैं को इमेज देता हूं, फॉर एग्जांपल एक्सरे की इमेज दे दूं चैट AI को, तो इट विल हैव बेटर चांसेस ऑफ डायग्नोजिंग ए पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कोविड का यदि आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है तो वो जो पिक्सल्स है वो डीपर लेवल पे देख सकती है। एक डॉक्टर का विजन जो है लिमिटेड रहेगा, और वो शायद अर्ली केसेस को आइडेंटिफाई ना कर पाए, बट वेयर एज दीज विजुअल सिस्टम्स दे आर वेरी पावरफुल आईज। ओके, इनको तो मतलब कि ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो ह्यूमन रीडेबल भी नहीं है, वो भी इनको दिखाई दे जाएंगी, बिकॉज वो कंप्यूटर सिस्टम है, उसके लिए तो वो पिक्सल लेवल पे पड़ता है, तो दैट इज द पावर। तो इवेंचुअली चाहे हेल्थ का एरिना है, इवन रिसर्च साइंटिस्ट
अपने पेपर्स लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। आने वाली मैथमेटिक्स की जो डीप प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे हैं। बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग एरियाज हैं। जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इन सब एरियाज में भी एआई जो है बहुत डीपली यूज होती है। तो मैंने एग्जांपल दिया क्वेश्चन आंसर्स का। तो ये तो हमारे टेक्स्ट बेस्ड एग्जांपल्स हैं। इमेज के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। इमेज का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि मैंने वो पिज़्ज़ा की इमेज जनरेट की, समोसे की इमेज, तो छोले भटूरे की इमेज तो समझ नहीं आई इसे, बट इसने पिज़्ज़ा की इमेज जनरेट कर दी, ठीक है। बट दे विल इम्प्रूव। और जो फ्री वर्जन मतलब बेसिकली जो आपके बिंग चैट के साथ जो कनेक्टेड मॉडल है, जो कि बहुत ही बेस लेवल मॉडल होगा, उसके साथ जो यदि आप थोड़ा सा पे वॉल के आगे जाते हैं तो आपको बहुत डीप मॉडल्स मिल जाएंगे। अब मैंने एग्जांपल दिखाया था कि कोड से आप इमेज से आपने इमेज दे दिया और उसको HTML कोड कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि तो हमें एआई सिस्टम्स के लिए और एआई सिस्टम्स की तैयारी कैसे करनी है। अब हमारे लिए क्या ऑप्शंस बचती हैं, क्योंकि एक तरह तो ये स्टोरी है कि कि जो एआई है वो हमारी सबकी जॉब्स लेने वाली है, और एआई कैन इवन सॉर्ट ऑफ हमारी एग्जिस्टेंस को भी थ्रेट कर सकती है एआई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। डेफिनेटली एआई ये सब करेगी, ओके, मतलब कि ह्यूमन एक्सिस्टेंस को भी थ्रेटन कर सकती है इवेंचुअली, बट वो टाइम अभी थोड़ा सा दूर है। यहाँ लोग यदि समझदारी से इसको, ये लाइक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन को यदि आप गलत तरीके से यूज करोगे, न्यूक्लियर पावर को, तो आप नुकसान कर लोगे। यदि न्यूक्लियर पावर को इंटेलिजेंटली यूज करोगे तो आप घर के लिए बिजली बना सकते हो। तो वैसे ही एआई का भी सिस्टम वैसे होने वाला है। हाउ नाइसली यू यूज इट। तो जो आपको एआई को यूज करना है आने वाले टाइम पे, आपको एआई के साथ जो है आपको अपने नॉलेज, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, और अपने प्रोफेशंस में जैसे मैंने बताया उसमें यूज कर सकते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस थिंग एंड यू वुड रियली हैव टू नो दिस फील्ड, ओके। आप इससे बच नहीं पाओगे। इस फील्ड को आपको इवेंचुअली आपको ये किसी ना किसी टाइम पे और आने वाले बहुत टाइम पे आपको आपकी लाइफ पे टच करने वाला है। तो ये सब इसमें हैं एरियाज। और बाकी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट एरिया। यदि आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो मे बी आई विल बी एबल टू बेटर आंसर देम। हेलो, आई विल स्टॉप। किसी कोई प्रश्न? इसका मतलब क्या है सर कि लाइक प्राइवेसी हमारी जो है वो उस पर हम रिवील नहीं करेंगे, लाइक इससे हमको कुछ डेंजर हो सकता है फ्यूचर इन केस। ये फिर से पता क्या, जेमिनी में जेमिनी खोला है मैंने इधर, तो आप स्क्रीन शेयर कर लो। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। या जस्ट अ मिनट। एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये है Gemini. So your conversations are processed by human reviewers to improve technologies powering Gemini apps. Don't enter anything you would not want. So yes, यदि आप यहाँ पर कुछ prompts डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप डालना चाहते हैं, और उसमें यदि आप कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या अपने प्रोजेक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हो और आपने और या आप कुछ सिक्योरिटी के एडवाइजर हो, और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या ये वेपन जो है मेरे लिए हमारे लिए अच्छा है या समथिंग लाइक दैट। और तो वो जो भी इंफॉर्मेशन, एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर आप टाइप कर रहे हो वो उनको पता चल रहा है, ठीक है। और वो उनको पता चल रहा है तो उसका जो मिसयूज हो सकता है। तो अनलेस जब तक ये सिस्टम्स, अभी तो खैर ये सिस्टम्स जो फ्री वर्जन्स हैं, अभी ये एक बहुत बड़ी डिबेट भी चलती जा रही है कि एआई में तो एक्चुअली सब कुछ पता चलेगा इवेंचुअली। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा।
बट ये एक बहुत बड़ा एरिया है। बट यहाँ पर जो भी आप टाइप कर रहे हो वो पब्लिकली, मतलब कि पब्लिकली मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा, मतलब कि वो गूगल के लोगों को या जो ह्यूमन प्रोसेसिंग में जो लोग इस सिस्टम को पढ़ के इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यूज, वो उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप फोन यूज करते हो और आप गूगल से पूछते हैं कि मुझे ये रूट पे जाना है, यहाँ से मुझे टेक मी टू इंडिया गेट, और फिर आप इंडिया गेट चले जाते हो, फिर इंडिया गेट से अगले दिन तो गूगल यदि आप हिस्ट्री निकालोगे तो पिछले 3 महीने में आप कहाँ गए हो सब पता चल जाएगा, ठीक है। और गूगल की सर्च जो है वो शायद यदि आपकी सर्च ट्रैक कर ली जाए कि क्या क्या आप सर्चेस किया आपने पिछले 10 साल में, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो शायद गूगल को ज़्यादा अच्छी मालूम होगी जितनी कि आपको खुद नहीं मालूम होगी, ठीक है। तो बिकॉज हम ये सिस्टम्स को यूज करते हैं तो हमारा डाटा जो है एक पब्लिक लेवल पे तो किसी लेवल पे तो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो क्या इसके प्राइवेसी कंसर्न्स तो डेफिनेटली हैं, और ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। नॉट ओनली प्राइवेसी कंसर्न्स है कि ठीक है मेरी इन्फॉर्मेशन इनको चली गई है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये दावा करते हैं कि मैं वीरेंद्र शर्मा को नहीं पहचानता, मुझे वीरेंद्र शर्मा का एक कोई नंबर है, सम ABCXY, ओके, हम उसको बस, हमारे लिए वो एक नंबर है, हम उसके नंबर से जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो वो शायद हो सकता है कि दैट मे बी टू सम एक्सटेंट करेक्ट, बट यदि आपकी मतलब कि नेशनल लेवल सिक्योरिटी की बात करें तो शायद ये वो वहाँ भी गेम चेंज हो जाती है, ठीक है। वो शायद वो अलग कहानी है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि अभी ये AI जो है सभी लोगों का कंसर्न भी है इसमें। सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कि कैसे, तो इवेंचुअली ओपन सोर्स की एक फोर्स है जो कंपनी ड्रिवन नहीं है, बट वो ओपन सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल लिनक्स सॉफ्टवेयर है या वो है जो फ्री देते हैं, ठीक है। ओपन AI भी बाय द वे जो चैट GPT जिसने बनाया है वो पहले जब शुरू हुई थी तो वो ओपन AI के ख्याल से शुरू हुई कि हम पब्लिक के लिए काम करेंगे और लोग करेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि ये सिस्टम तो बहुत महंगा पड़ रहा है और बनाना इसका, बिकॉज इसमें ना GPUs यूज होते हैं, एक चीज होती है GPUs, वो यूज होते हैं और GPUs बहुत महंगे होते हैं। तो उन्होंने फिर इवेंचुअली वो सिस्टम को जब उनका थोड़ा अच्छे लेवल पे बन गया तो फिर उनको बहुत फंडिंग मिलने लग गई और वो उन्होंने ओपन सोर्स का आइडिया छोड़ दिया। बट एनीवे ओपन सोर्स की टेक्नोलॉजीज और AIs आ रही हैं। बट आपका जो क्वेश्चन है ना कि ये हमारा डाटा एक्सपोज होता है, तो यस बॉस, एक्सपोज होगा आपका डाटा टू व्हाटएवर लेवल, अनलेस आने वाले सिस्टम्स में आप यदि वो एक्सपेंसिव पे वॉल्स खरीदोगे और उनके पीछे चले जाओगे जो कि आपको ये गारंटीज देंगी पब्लिकली लीगली आप उनको फिर चैलेंज कर सकते हो कि आपका डाटा यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो पता नहीं वो रखेंगे नहीं रखेंगे, दैट इज सेपरेट इशू, बट legally they cannot claim that or you can sue them for whatever purposes, and जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं वो लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। बट देयर आर कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। यस सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो चैट GPT है वो सितंबर आई थिंक सम ऑफ डेट 2022 तक ही अपडेटेड है, जो उसका फ्री वाला मॉडल है। लेकिन जेमिनी जो है वो उसमें हम लोग लाइक जो लाइव इंसिडेंट्स के बारे में भी हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ये जो ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं इनको जो पहले चैट GPT मॉडल्स आए थे या तो उसमें इन्होंने एक कट ऑफ डेट ले ली थी, बिकॉज अब वेब पेजेस तो हर रोज ही बन रहे हैं। यदि मान लो वेबसाइट को आप स्कैन कर रहे हो या विकीपीडिया को स्कैन करके बने हैं, ये फॉर एग्जांपल चैट GPT को बनाया गया विकीपीडिया को स्कैन करके मोस्टली, और फ्री कंटेंट जो है उसको स्कैन करके बनाया गया। तो उन्होंने कट ऑफ डेट रख दी बिकॉज कि उसके बाद उस मॉडल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे वो, ठीक है, ट्रेनिंग मॉडल को। तो ट्रेनिंग मॉडल का एक डाटा की उन्होंने कट ऑफ लाइन लगा दी थी कि बाई सम पर्टिकुलर डेट कि उसके बाद का डाटा उसके पास अवेलेबल नहीं था, चैट GPT 3 जो फ्री वर्जन है। बट जो चैट GPT 4 आया है और जो और जेमिनी आ रहा है और आने वाले फ्यूचर के जो मॉडल्स हैं वो सब जो हैं आने वाले टाइम पे दे विल बी सॉर्ट ऑफ अप टू डेट एंड दे विल स्कैन द इमीडिएट सॉर्ट ऑफ इंटरनेट्स, जो भी डाटा है उसको स्कैन करेंगे। और चैट GPT मॉडल कौन से डाटा को टारगेट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आने वाले कुछ मॉडल सिर्फ हेल्थ केयर को टारगेट करें, ओके, तो वो सिर्फ हेल्थ रिकॉर्ड्स ही रखेंगे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो उसके ऊपर ट्रेन होंगे। बट जो लैंग्वेज मॉडल, जो इस तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि फ्री और पब्लिक लेवल पे देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमेशा इंटरनेट अवेयर रहेंगे मिनट टू मिनट, ओके। तो वो और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि चैट GPT और ये सारे मॉडल्स एक ड्रॉबैक है इनके अंदर कि ये एक हेल्यूसिनेशन इफेक्ट से सफर करते हैं, हेल्यूसिनेशंस, ओके।
हेल्यूसिनेशन के लिए का मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम सोते हैं और हम सपने में कुछ देखते हैं, या हमने कुछ अपना राइट कंट्रोल में नहीं है तो हम कुछ सोचते हैं और तो हम उनको हेल्यूसिनेशन कहते हैं। तो एक्चुअल वो आइडिया मतलब हमारा इमेजिनेटिव है, बट चैट जीपीटी को ये कोई खबर ही नहीं है कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा है या एक्चुअल दे रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी को यदि मान लो आप क्वेश्चन पूछो कि गिव मी एन एग्जांपल, कि मेरे लिए एक पेपर लिखो, और वो पेपर जो है उसके अंदर कुछ रेफरेंसेस भी डालो, ठीक है। अब चैट जीपीटी को तो सिर्फ ये मालूम है कि पेपर होता है और उसके अंदर कुछ बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस होती हैं, तो रेफरेंस ये बॉदर ही नहीं करता कि वो रेफरेंस जो है मतलब कि एक्चुअल है या नहीं है, उसके लिए तो वो रेफरेंस एक फॉर्मेट है। तो वो हेल्यूसिनेट कर लेगा कि और कई बार वो डाटा यदि अवेलेबल नहीं है तो वो जिस तरह वो वर्ड्स को कुकअप करता है, नया वर्ड नेक्स्ट वर्ड क्या करता है, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये गेस करते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, और नेक्स्ट वर्ड को गेस करने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड की एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो गई है कि ये अभी बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश और करेक्ट हिंदी और शायद करेक्ट लैंग्वेजेस में लिखते हैं। तो जिस तरह वर्ड को गेस करते हैं उसी तरह डाटा को भी गेस कर लेते हैं। वो डाटा एक्चुअली एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। ये मान लो इनको कोई नंबर बनाना है बजट का, तो ये नंबर बना देंगे, ओके, कि हमारा नेक्स्ट बजट की इनको नहीं मिला तो ये बना देंगे वो नंबर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन इफेक्ट। तो हेल्यूसिनेट भी करते हैं ये। तो जो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक हमारी जो नई जनरेशन है या जो नए यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कैरियर ढूंढ रहे हैं, वहां पर उनकी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जो क्या मॉडल्स को हेल्यूसिनेशन से पकड़ना, क्योंकि एक्सपर्ट को तो मालूम है कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है। जैसे अच्छे कोडर को मालूम है कि यहाँ पर ये लाइन इसने ठीक नहीं लिखी है, ठीक है। और तो वो हेल्यूसिनेशंस को खत्म करना वो एक चैलेंज उनके लिए भी बना हुआ है। चैट जीपीटी के मतलब जीपीटी मॉडल्स के लिए भी हेल्यूसिनेट्स को कैसे मिनिमाइज करना है और किस तरह एक्यूरेसी बढ़ानी है, ये एक एरिया ऑफ रिसर्च है जो कि इंप्रूव होता जा रहा है। बट वहां पर बहुत कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा ये मालूम नहीं है, और आने वाले टाइम पे कितना इफेक्टिवली सॉल्व होगा ये भी पता नहीं। बट जो इसीलिए स्टूडेंट्स को और जो नए यंगस्टर्स हैं उनको अपने नीश एरियाज चुन लेने चाहिए कि दीज आर माय एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। वो आप इन्हीं सिस्टम से सीखो या अपने कॉलेज और अपने कैरियर में सीखो, बट देन यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज चेंजेस, एंड वहां पर आप ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थैंक यू। ओके, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता था कि एक एपिसोड है, यदि आप नेटफ्लिक्स पर देखते हो, ब्लैक मिरर करके एक एपिसोड है। ब्लैक मिरर एक सीरीज है जो कि आज से 6-7 साल पहले बनी थी। ओके, वो जो सीरीज है वो बताती है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह हम यूज कर सकते हैं और किस तरह अब्यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर वो सीरीज है, ठीक है। वो सीरीज में अलग अलग छोटी छोटी कहानियां हैं, वो आप देख सकते हो। तो आप वो सीरीज को मतलब कि उससे 5 साल के बाद मतलब कि बहुत चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। ये चेंजेस इतने बड़े हैं जितने 5 साल का मतलब यूँ समझ लो हिस्ट्री के पिछले 1000 साल, जितना 1000 साल में हिस्ट्री में होता था वो आजकल 5 साल में होने लग गया है। तो काफी बड़ा मतलब चेंजेस हो जाते हैं आजकल 5 सालों में। तो वो जो सीरीज है वो आज से 5 साल पुरानी थी। तो आजकल तो जितनी भी उसमें वो अब्यूजेस बताई हैं वो सब तो पॉसिबल है ही, ओके। तो उससे भी ज़्यादा आजकल फेक न्यूज़ और पता नहीं और क्या क्या, और रोबोटिक्स आ रही है और ऑटोनोमस वेपन्स आ रहे हैं। तो ये सिस्टम, इस तरह की चीज़ें जो हैं आने वाली, तो ये भी आपको एक अवेयर होना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। किसी और को कोई प्रश्न? ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? आप में से कुछ लोग ये बताओ कि जो भी आपने अभी सुना उसको आप अपने लिए कैसे यूज करोगे? क्या अपॉर्चुनिटी देगा आपको जो भी आप सुने? क्या आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो, प्रॉम्प्ट ठीक से लिख सकते हो, या कोई आर्टिकल लिखवा सकते हो, अपना एसे यूज कर सकते हो, मैगजीन में पब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हो? जो भी सुने उसे आप अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। अगर जवाब नहीं देना है तो मत दो, लेकिन सोचना शुरू करो, क्योंकि ये हम लोग तो निकल जाएंगे, ये आपके जीवन का हिस्सा है और रहेगा। अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। वीके, तुम बोल रहे थे कुछ? सॉरी। या सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है पहले एक ऐसा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को पता नहीं, ऐसा बोला जा रहा था कि 1-2 करोड़ की जॉब मिल रही हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक ऐसा, अभी तो चैट जीपीटी से आजकल लोग
जीपीटी से पूछना शुरू कर देते हैं, या मतलब ओपन एआई सिस्टम से पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे, तो आजकल कुछ लोगों ने डिस्कवर भी कर ली, कुछ पैटर्न तो बेसिक बन गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसका ये क्वेश्चन पूछा था, आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे जैसे मैंने ये, सॉरी ये तो अलग है, नहीं सॉरी, मैं डिफरेंट ब्राउजर में घूम रहा हूँ। या चैट जीपीटी से मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा, तो आप देखिए कि कंसिडर योरसेल्फ एन एक्सपर्ट। एक तो आपको बताना कि चैट जीपीटी को किस लेवल पे आंसर देने, एक्सपर्ट ऐसा बोलना अच्छा रहता है। देन व्हाट आर द मोस्ट पावरफुल एंड इवोकेटिव वर्ड्स, आपने एम्फेसाइज कर दिया कि कौन से अच्छे वर्ड्स हैं, आप मुझे बताओ, ठीक है। बट और भी बहुत सी टेक्निक्स है। जैसे आप उसको साइंटिफिक या मैथमेटिकल प्रॉब्लम देते हो, तो आपको लिखना चाहिए वर्ड्स, गिव मी द स्टेप बाय स्टेप आंसर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप में जो चैट जीपीटी जो ओपन एआई मॉडल्स को एक इंडिकेशन मिलती है कि मुझे डिटेल्ड आंसर देना है। तो डिटेल्ड आंसर में देने में फिर वो ज़्यादा थिंकिंग करता है, और और वो स्टेप्स को सीक्वेंशियल लिख लेता है। आई मीन जस्ट ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, और बहुत डीप यदि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यदि मैं सेपरेट लेक्चर लूँ तो हो सकता है वो 1 घंटे का अलग चलेगा वो लेक्चर। उसमें मतलब कि और बहुत सी टेक्निक्स हैं कि किस तरह आप एम्फेसिस, जिन वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस डालना है, कुछ वर्ड्स को आपने पैरामीटराइज करना है, वो डाल सकते हो। तो रेफरेंस माय चॉइसेस दे सकते हो कि, और उसके ऊपर जो इंडेक्सिंग कर सकते हो, सो दैट यू कैन डोंट हैव टू राइट दोज वर्ड्स अगेन। और फिर आप पॉइंट वाइज उनको रेफर करो, बिकॉज ये कोई भूलता नहीं है। क्योंकि मैंने देखा यदि आप कोड लिखा था जो एक्सेल में, उसमें मैंने ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ उसको कि नेक्स्ट जो मेरी उसकी डिस्कशन चल रही है, तो मैं इसको सिर्फ रेफरेंस देता हूँ कि रेफर योर कोड स्निपेट जो आपने पहले मुझे बताया था इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसको रेफर करो और उसमें मुझे ये चेंज करके बताओ, ठीक है। तो इस तरह की मैं चीजें उसको बोलता हूँ। तो दैट मीन्स कि इट विल ऑलवेज रिमेंबर योर कन्वर्सेशंस ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि कभी भूल जाएगा, ये ह्यूमन तो भूल जाएंगे, बट ये इसकी मेमोरी में रहेंगे। तो जैसे मैंने कई जहाँ पर मैंने बहुत इसके साथ चैट कर रखी है। एक बार मुझे घर की ये जो हमारी टावर्स है उनकी लिफ्ट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उनके समझने की कोशिश कर रहा था कि पुरानी कन्वर्सेशन है जो कि अभी शायद अनएबल टू लोड कन्वर्सेशंस बहुत बहुत पहले की थी। फिर मैंने एक फ्रेंड के लिए अपना शायरी के लिए कुछ बोला था कि मुझे लिख के बताओ, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत सी चीज़ें जो है, कई बार आपको विशेष भेजनी होती हैं, तो आप सोचते हैं क्या वर्ड्स लिखूं, तो चैट जीपीटी से पूछ लो, वो 1 मिनट की क्वेरी है, पूछ के बता देगा वो। फिर आप थोड़ा सा उसको पर्सनलाइज करके लिख दो, ठीक है। तो ये बहुत से मेरे चलते रहते हैं इसके साथ। और इसी तरह आपके सिस्टम्स पे भी, आपके फोन्स पे भी आपकी हिस्ट्रीज बन जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट चैट्स के ऊपर, और आप उसको यूज कर सकते हो। बट दिट विल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फील्ड इवॉल्व होता जा रहा है। जो पुराने मॉडल्स हैं उनको कुछ ज़्यादा प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा था, जो नए मॉडल्स हैं उनको कम प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा है। तो दैट फील्ड इज आल्सो इवॉल्विंग ओवर टाइम। थैंक यू विके। किसी और को कोई प्रश्न है? सुकुमार जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जरा सा जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स थे, सत्यम, कुरमा स्कूल, इस तरीके के लोग छोड़ के चले गए हैं। तो कारण ये होगा कि